Hi students, good morning. There were certain section of students who were asking for that sir आप कुछ numerical solve कर सकते हो क्या from the chapter electrostatics and current electricity. So I said okay, no problem. So I've taken random questions, at least around 5 questions from the textbook of yours. They're just random questions, guys. So I've taken 5 questions from electrostatics. I'll again take 5 questions from electrostatics tomorrow. So I'll keep on taking 5 questions. I'll solve around 15 questions के आसपास from each and every topic. This lecture is going to be an additional lecture only on numericals every single day. Of course, जो normal lectures post होते हैं वो तो आपके होंगे ही. Now, without wasting time, let's start with the question number 1 and let's read it out. What is the question number 1? So question number 1 is two charges of magnitudes minus 4q and plus 2q are located at the points 2a, 0 and 5a, 0 respectively. अब गाइज आगे अपन बाद में पढ़ते हैं. पहले गाइज प्लीज समझो, यहां पर प्रॉब्लम केवल क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उससे आपको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी. टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस 4q, एक चार्ज है जो कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड का है और जिसके ऊपर में माइनस 4q का चार्ज है, एंड दूसरे के ऊपर में प्लस 2q का चार्ज है. ओके, सो एक है माइनस 4q, एक है प्लस 2q, एंड ये कौन से पॉइंट्स पे हैं? दे आर ऑन 2a, 0. नाउ आपने अभी तक जितना भी क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा मैथ्स का, कैन यू टेल मी x, 0, ये कुछ 2a, 0 एंड 5a, 0 जिसको मैं x, 0 बोल रहा हूं, ये कौन से एक्सिस पर होगा पॉइंट? x एक्सिस पर या y एक्सिस पर? सर कॉमन सेंस, ये x एक्सिस पर होगा. क्यों कॉमन सेंस? बिकॉज x एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? a, 0. सो दैट मींस दैट इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? 2a, 0. इसका मतलब है ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है. 2a, 0 एंड 5a, 0 रिस्पेक्टिवली. अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स. इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फाई. ओके, सो ये क्वेश्चंस करने की वजह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a. अब उन्होंने रेडियस आपको दे करके रखा है 4a और उन्होंने आपको फ्लक्स निकालने को बोला है, ना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड. फ्लक्स मींस द इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स जो इमेजिनरी होते हैं. अंडरस्टैंड, यदि उन्होंने रेडियस 4a देके रखा है और पहला कोऑर्डिनेट उन्होंने बोला है 2a, 0, इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेट कहीं यहां पर होगा. लेकिन जब उन्होंने बोला है 5a, 0, तो गाइस रेडियस ही उसका 4a है, तो ये पॉइंट कुछ यहां होगा बाहर. एंड गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दैट आउटसाइड में कोई भी चार्ज होता है वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता है. तो दैट मीन्स that flux will only be because of the sphere which is encompassing the charge. जो चार्ज को अंदर लेकर के है, केवल उसकी वजह से ही जो इफेक्ट पड़ेगा, only that particular effect would be over there. So in this case what is going to happen? यहां पर आपके पास में जो चार्ज हो जाएगा, that is only you have to take the charge of 2q. Okay, just a second. Okay, so now we understood that एक जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कहां होगा? वो पॉइंट इस रेडियस के बाहर है और एक रेडियस के अंदर है, मतलब एक सर्कल के या स्फीयर के अंदर है. इन्होंने आपको देकर के रखा है लोकेटेड एट द पॉइंट दिस एंड दिस. व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू दीस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना. अब उन्होंने बोला है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स. आपके पास में एक ही थ्योरम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. व्हाट इज दैट थ्योरम? द थ्योरम इज द गॉसेस थ्योरम. एंड व्हाट इज द गॉसेस थ्योरम? It simply says that phi should be equals to, और क्या हो जाता है? Circuital integral of E dot ds and it should be equals to Q by epsilon naught. Right? So now आपने यहाँ पर देखा that the electrical flux जो होगा वो केवल किसकी वजह से होगा? The charge which is encompassing. तो चार्ज किसको लिया हुआ है, या जो स्फीयर है सॉरी, वो कौन से वाले चार्ज को लिया हुआ है? इट इज माइनस 4q, बिकॉज माइनस 4q अंदर है, बट 2q कहां पर है? एट द कोऑर्डिनेट ऑफ 5a, 0. अब जब रेडियस ही 4a है तो इसका मतलब है जो प्लस 2q है वो स्फीयर के बाहर है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट.
So you are going to write, we know that phi is equals to circuital integral of E dot ds should be equals to q by epsilon naught. Also, अब लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आपको दे करके रखा हुआ है. सो इट शुड बी इक्वल्स टू, क्यू कितना दिया हुआ है आपको, क्यू शुड बी इक्वल्स टू -4q, सॉरी, q शुड बी इक्वल्स टू -4q, करेक्ट. उन्होंने आपसे फाई पूछा है, तो कितना हो जाएगा, फाई शुड बी इक्वल्स टू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन. एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हो, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल. सो परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इज 8.85 into 10 to the power -12. एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी द यूनिट. वेरी सिंपल, आपको यदि यूनिट निकालना होगा तो ध्यान रखना दैट फोर्स should be equals to 1/4 pi epsilon naught then q square by r square. यही होता है आपके पास में. तो कैसे निकालोगे, आपको एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो 4 पाई को भूल जाओ, वो तो कांस्टेंट है. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल्स टू 1/f q square by r square. सो यूनिट शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, दैट इज कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो यूनिट विल बी कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. गॉट इट. अब आगे बढ़ जाते हैं. सो लेट्स नाउ स्टार्ट सॉल्विंग इट. सो यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है फाई की जगह पर फाई. व्हाट इज नाउ आपका क्यू कितना था, क्यू की वैल्यू आपको दे करके रखी हुई है -4 टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 8.85 into 10 to the power -12. So 8.85 into 10 to the power what, -12, correct. And what do you think should be the unit, that is coulomb square by per newton per meter square. अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पर आएगा. से सपोज करो मैंने इसको इससे कट करा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0.42 ज़ा 8, then comes 4 1 ज़ा 4, 1 10, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10, right, 4 5 ज़ा 20. So it will be 1 upon, मतलब -1/2.25 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. और ये वाला पार्ट तो क्या है, कूलम है, तो एक कूलम से एक कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की यूनिट. एंड जो भी कोई कैलकुलेशन आएगा आफ्टर डूइंग दैट डू इट. सो 1 अपॉन यदि आपने किया भी तो ये आ रहा है आपके पास में -1 मतलब -q अपॉन, and that should be equals to what, that is 2.2125. एक कूलम से एक कूलम कैंसिल, बिकॉज ऊपर क्या था आपके पास में q which is कूलम. सो एक कूलम से एक कूलम कैंसिल, सो इट इज गोइंग टू बी कूलम इनवर्स, क्योंकि एक सी बचेगा यहाँ पर. कूलम इनवर्स ऊपर आ जाएगा न्यूटन, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में न्यूटन इनवर्स है तो न्यूटन, एंड देन ऊपर आ जाएगा मीटर स्क्वायर. अब Q की जगह पर इफ यू वांट टू पुट डाउन द वैल्यू, बिकॉज 4Q बोला है और Q का चार्ज कितना होता है, इट्स 1.6 into 10 to the power -19. इफ यू वांट टू पुट, सो यू कैन पुट इट -1.6 into 10 to the power -19 यदि आप पुट करना चाहते हो तो. अदरवाइज यू कैन लीव दैट आंसर लाइक दैट ऑल्सो. करेक्ट. सो ये आ गया आपके पास में आंसर. नाउ मेरा मेन पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू डू द क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चंस. यू कैन डू दोस कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. तो रीजन केवल समझना कि मैं हर एक न्यूमेरिकल क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या इंटेंशन से किया, ऐसा क्यों किया, एंड देन इफ यू हैव गॉट एनी डाउट देन यू कैन आस्क. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says a sphere of radius 10 centimeter. So given आपके पास में जो sphere है radius वो कितना देके रखा हुआ है, that is 10 centimeters. Carries a charge of 1 microcoulomb. So आपको Q दे करके रखा हुआ है which is 1 into 10 to the power -6, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10 to the power -6 ही होता है. So it will be 10 to the power -6 coulombs. 10 सेंटीमीटर को भी चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.1 मीटर, बिकॉज 10 अपॉन 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.1 मीटर. नाउ आगे, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड. ना उसका रेडियस आपको देकर के रखा हुआ है, क्यू आपको देकर रखा है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड फर्स्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना.
पहले तो गाइस, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाओगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक ही फॉर्मूला होता है फॉर आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल के लिए, एंड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन Q by R स्क्वायर। यही होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला। सिंगल Q आता है अपॉन R स्क्वायर। फोर्स के लिए क्या होता है? Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। सो नाउ यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट should be equals to 9 into 10 to the power 9. And what do you think should be the unit? इस वाले की यूनिट क्या होगी? मान लो यदि फोर्स होता तो F is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर होता। तो वापस से लिख देते हैं, F is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, करेक्ट। सो नाउ अब मुझे इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो F R स्क्वायर बाय Q स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है कितनी है, दैट इज न्यूटन, 9 into 10 to the power 9, वो तो आ चुका। फोर्स की यूनिट कितनी हो जाएगी? इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सो द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। आगे करते हैं। इन्होंने अब पहले वाले केस में आपको दे करके रखा हुआ है, ओके लेट इट बी लाइक दैट। इन्होंने आपको दे करके रखा है फर्स्ट केस में at the distance of 30 centimeter from the center of a sphere। अब यदि at the distance of 30 centimeter from the center of the sphere, और मुझे क्या चीज निकालना है? the electrical field, right? और रेडियस आपको कितना देके रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए? वेरी सिंपल। सो लेट्स पुट डाउन द वैल्यू। सो E should be equals to, यहाँ पर आ जाएगा 9 into 10 to the power 9 into Q की वैल्यू कितनी होती है, विच इज आपको देकर के रखा हुआ है, कितना चार्ज है? 1 माइक्रो कूलम। सो दैट इज 1 into 10 to the power -6 एंड होल अपॉन इज R स्क्वायर। व्हाट इज R स्क्वायर? इस बार R आप 10 सेंटीमीटर मत पुट करना, क्यों? उन्होंने आपको देके रखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो इस बार आपको R कितना दिया हुआ है? मतलब यदि ये आपका सर्कल था, ये आपको सो कॉल्ड 10 वाला पार्ट देकर के रखा है, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गिवन टू यू एज 30। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। सो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है एट द पॉइंट P, राइट। नाउ सो ये कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। सो व्हाट इज योर R स्क्वायर? सो R स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, R था आपके पास में फर्स्ट केस में 30 सेंटीमीटर, और लेट्स टेक R एज 0.3 मीटर। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3 मीटर। तो यहाँ पर आप डाल देना 0.3 का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। लेट्स कैंसिल दिस। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 9 into 10 to the power 9 और 10 to the power -6 will become 9 into 10 to the power 3 होल अपॉन 0.3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 into 10 to the power -1 और उसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इज 9, 10 to the power -1 का होल स्क्वायर विल बिकम 10 to the power -2। अब क्या करूंगा? 9 से 9 कैंसिल, 10 to the power -2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया? 10 to the power 5। दैट्स ऑल। तो अभी 10 to the power 5। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की यूनिट क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। E शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? आप एक और भी डाल सकते हो, दैट इज E शुड बी इक्वल्स टू dV/dr। कुछ याद आ रहा है? तो आप चाहो तो एक यूनिट आप वोल्टेज के भी टर्म में लिख सकते हो, दैट इज वोल्ट पर मीटर, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर, दैट कैन बी द यूनिट। आप फोर्स में चाहते हो तो आप न्यूटन के अंदर भी निकाल सकते हो। कैसे? दैट इज आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज F शुड बी इक्वल्स टू QE, यही होता है, और E शुड बी इक्वल्स टू F/Q। सो व्हाट इज F? दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो आप चाहो तो यहाँ पर इट शुड बी इक्वल्स टू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। सो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू इसी का सेकंड पार्ट। व्हाट इज द सेकंड पार्ट नाउ? एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब एट द सरफेस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सरफेस पर ही है वो। सरफेस पे रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, बिकॉज दैट वाज गिवन टू यू। सो लेट्स फाइंड इट आउट। E शुड बी इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 into, चार्ज तो सेम ही है, 1 into 10 to the power -6 अपॉन 10 सेंटीमीटर की जगह पर मैंने ले लिया 0.1
होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? यहाँ पर तो आप सेम ही रखोगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 होल अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर विल बी 10 टू द पावर -2। ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 5, क्या? दैट इज वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। बात एक ही है। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। इन्होंने देख करके रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। नाउ दे आर सेइंग एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। रेडियस कितना था? 10 सेंटीमीटर। अब ये आपको बोल रहे हैं इस बार रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर, करेक्ट, और ये बोल रहे हैं आप इसको 5 सेंटीमीटर पे निकाल दो। बट इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड अ स्फीयर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू व्हाट? 0। फ्लक्स नहीं होता 0, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड तो 0 ही होता है। So that means that electrical field inside the sphere will always be what? 0. So you will directly write since radius, or sorry, since the charge lies inside the sphere, as r is very less than r. What is r? यहाँ पर r कितना था आपका? यहाँ ब्रैकेट में लिख देना r is equals to 10 सेंटीमीटर, while small r क्या था आपके पास में? small r कितना दिया इन्होंने? 5 सेंटीमीटर। So since r is equal to 10 and r equals to 5, that means since r is less than r, hence E should be equals to what? 0. अब जब इलेक्ट्रिकल फील्ड ही 0 है तो कॉमन सेंस द आंसर विल बी व्हाट? 0। दैट्स ऑल, इट्स डन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। ओके, सो ध्यान रखना गाइस, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्फीयर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू व्हाट? 0। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ में। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 नाउ? क्वेश्चन नंबर 3 सेज द चार्जेस पर यूनिट एरिया। आपको लैंग्वेज पढ़नी है ये गाइस, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। ओनली प्रॉब्लम इज यू नीड टू रीड द क्वेश्चन। आपको यूनिट से ही मालूम पड़ जाएगा, लेकिन हाँ पहली बार में नहीं मालूम पड़ता। सो आई एग्री विथ यू। द चार्जेस पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज शीट ऑफ चार्ज इज। इन्होंने बोला है जो चार्जेस हैं वो पर यूनिट एरिया किसी शीट के अंदर वो कितने हैं? इज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सर अब ये क्या है 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर? प्लीज अंडरस्टैंड, माइक्रो को भूल जाओ, वो तो मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -6 होता है। कुलम चार्ज बाय मीटर स्क्वायर, एरिया व्हाट इज Q बाय A? कुछ याद आ रहा है? Q बाय A का मतलब होता है सिग्मा, विच इज नोन एज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दैट मीन्स दैट Q बाय A शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा। और ये सिग्मा की वैल्यू कितनी दे करके रखी हुई है? दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज कूलम बाय मीटर स्क्वायर। सर म्यू कहाँ गया? म्यू की जगह पर ही तो 10 टू द पावर -6 रखा है, माइक्रोन। अब बढ़ते हैं आगे। सो ये हो गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ई निकालना है। सो आपको जो फाइंड करना है दैट इज ई एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ शीट मेजर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट। अब उन्होंने बोला है द चार्जेस पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज शीट एट चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड। व्हाट डू यू थिंक इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर अ फ्लैट शीट का फॉर्मूला क्या होगा? याद करो, फ्लैट शीट दोनों तरफ सरफेस होते हैं। फॉर्मूला इज फॉर अ फ्लैट शीट with infinite length, the formula is what? E should be equals to sigma by 2 epsilon naught. In fact, यदि आपको याद होगा हम लोगों ने यही फॉर्मूला डेरिवेशन में यूज किया था कैपेसिटेंस के। So E should be equals to sigma by 2 epsilon naught. What is sigma? Sigma is 3 into 10 to the power -6 whole upon 2 into what is epsilon naught? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? अभी बताया था
which was 8.85 into 10 to the power minus 12, and then क्या था, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आई थिंक शायद कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर था, करेक्ट कर लेना गाइस यदि कहीं पे यूनिट गड़बड़ हो। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर वैल्यू डाल देते हैं 8.85 into 10 to the power minus 12, राइट। सॉल्व करते हैं इसको। सो गाइज यहाँ से सबसे पहले 10 की पावर को ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम प्लस, तो प्लस 12 minus 6 एंड इट विल बिकम 10 to the power 6। देन कम्स 3/2 कितना हो जाता है 1.5, तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया 1.50 into 10 to the power 6 अपॉन 8.85, राइट। अब इसे कैंसिल करते हैं, डेसिमल से डेसिमल पार्ट किया बिकॉज डेसिमल के बाद में भी 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है। देन कम्स 5 1 5, 3 5 7 35, 5 7 35, 5 3 15 एंड 0, राइट। अब दोबारा से आप इसको डिवाइड करोगे, सो लेट्स डू इट। 177/30, सो आंसर इज गोइंग टू बी पॉइंट, यहाँ पर आएगा 1 times 177, 10 minus 7 is 3, 9 minus 7 is 2, 2 minus 1 is 1, 123। यहाँ पर वापस से मैंने अपने मन से क्या डाल दिया, that is 1 more 0, करेक्ट। तो 177 अगेन कितना, समथिंग लाइक अराउंड आई थिंक 177 8 times और 7 times, 8 7 56, 56 6, carry 5, 8 7 56 and 5, 61 1 6, so the 8 and 6 is 14, so 177 7 times 49 9 4, 49 and 4 53, 1 2 3 9 काइंड ऑफ, so 176 टाइम्स जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, इट विल बी 0.16 बिकॉज 177 का 30 आ जाएगा, 0.16 into 10 to the power 6, और it should be equals to 1.6 into 10 to the power 5, क्या, that is न्यूटन पर कूलम, और एक और यूनिट अभी अपन ने क्या किया था, that is वोल्ट पर मीटर, तो 1.6 into 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। Choice is yours. So this completes your what, question number 3rd। थर्ड भी हो गया, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस एट अ मेजर्ड फ्रॉम, ओके। नेक्स्ट पर आते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4th। सो लेट्स रब दिस गाइस, होपफुली आपको समझ में आ रहा है, जस्ट ओनली लिसन टू द वर्ड्स एज एन हाउ एम आई एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मतलब ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं, बस मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूँ इनके पीछे, बिकॉज सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से दिख जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says a short electric dipole has dipole moment at 1 into 10 to the power minus. Okay guys, so let's start with question number 4 now. A short electric dipole has dipole moment at 1 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. So question number 4 में आपको दे करके रखा हुआ है dipole moment. What is dipole moment? Suppose there are two charges, one is positive charge, another is negative charge of इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड। लेट अस से सपोज ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, यदि यहाँ 2 क्यू होगा तो यहाँ माइनस 2 क्यू होगा। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, इनके बीच का डिस्टेंस। सो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, P शुड बी इक्वल्स टू Q into 2L। सो हाउ विल यू डिफाइन डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, okay, the distance in between it. So they have already given the dipole moment, which is P should be equals to, and that is given to you as 1 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. Coulomb meter क्यों? Because Q की यूनिट क्या होती है? Coulomb, and 2L is meter. Now आगे बढ़ते हैं। Determine the electrical potential. Potential का फॉर्मूला क्या होता है? Potential का फॉर्मूला होता है generally V should be equals to, and the formula is 2p cos theta by what? 4 pi epsilon naught r square. Correct? So what is V? V should be equals to 2p cos theta upon 4 pi epsilon naught r square.
ध्यान रखना यहाँ पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला मत डाल देना, गलत हो जाएगा, टीचर काट के 0 दे देगी। खैर नाउ सो v शुड बी इक्वल्स टू v, 2 की जगह पर 2, p की जगह पर इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -9। अब उन्होंने बोला है आपको, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन था, डाइपोल सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ अ लाइन, और डिस्टेंस कितना दिया है 0.3 मीटर। सो लेट्स पुट डाउन द वैल्यूज। अब उन्होंने बोला है ऑन द एक्सिस ऑफ अ लाइन, तो एक्सिस ऑफ अ लाइन का मतलब कॉस कितने डिग्री हो जाएगा 0 डिग्रीज, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और आर स्क्वायर कितना दिया है विच इज 0.3 मीटर्स, तो 0.3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब सॉल्व कर दोगे, सो v शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 1 तो 2 ही होने वाला है, 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर +9 विल गेट कैंसिल, cos 0 इज 1, तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 18 इंटू 1 विल बी 18 अपॉन 0.3 का मतलब होता है 3 इंटू 10 टू द पावर -1, होल स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -2, 9 1 9, 9 2 times 18, so answer will be 2 into 10 square. What is the unit of V? That is volt. So ये आंसर आ गया आपके पास में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कुछ ऐसा, यदि यहाँ प्लस क्यू है यहाँ माइनस क्यू है, तो वो कुछ यहाँ पूछ रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, तो एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्रीज। तो गाइज यहाँ पे तो वैसे भी कुछ नहीं करना आपको, क्यों, बिकॉज यदि आपने यहाँ पर वो 90 डिग्रीज वाला पार्ट पुट किया, यदि आपने 90 डिग्री पुट किया तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। सो लेट्स पुट डाउन, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज फॉर इक्वेटोरियल कंडीशन, हेंस क्या हो जाएगा, cos 90 should be equals to 0, hence V should be equals to 0. So इसका मतलब है V की वैल्यू कितनी हो गई है 0 वोल्ट्स ऑन इक्वेटोरियल कंडीशन। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन उन्होंने देके रखा है, ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस, थीटा कितना दिया है 60, तो वैल्यू पुट कर दो, V इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 10 इज 10 टू द पावर -9 इंटू cos 60 डिग्रीज, क्योंकि उन्होंने ही आपको एंगल देके रखा हुआ है cos 60 डिग्रीज, इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होल अपॉन कितना आ रहा था 0.3 का स्क्वायर, राइट। सो गाइस कुछ भी नहीं करना, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1/2, तो जो भी ऊपर का आंसर आ रहा है उसको 1/2 कर दो, तो आंसर इज गोइंग टू बी 1 इंटू 10 स्क्वायर, और आंसर इज 10 स्क्वायर वोल्ट्स और 100 वोल्ट्स। ये भी हो गया आपके पास में। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 4 is also done. Let's move now on to the question number 5 of capacitance. Remember, tomorrow once again I am going to take random questions, around 5 questions, okay, from CBSE and State Board, of course mix, and then we are going to solve this. Now, question number 5. Guys, make sure यदि आपने न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना याद से। Don't think कि अरे ये तो आता ही हमें न्यूमेरिकल, it's only numericals which is going to come from chapter number 1. मतलब ऐसे मैं डराने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, बट स्टिल ओके। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 says a network of 4 capacitor 6 microfarad each connected to a 240 volt supply. यहां से यहां पर जो सप्लाई देके रखा हुआ है दैट इज गिवन टू यू 240 वोल्ट, जो अपने घरों में आता है, और 4 कैपेसिटर देके रखे हैं 1 2 3 एंड 4, ओके। डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ओके, सो सिंपल। उन्होंने बोला है आपको हर एक पर चार्ज निकालना है। पहले तो कुछ चीजें दिमाग में डाल दो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, C1 C2 एंड C3 देखो एक ही लाइन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, C1 C2 and C3 are in series. So C1 C2 and C3 are in series. सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है,
सीरीज का फॉर्मूला होता है सी सीरीज कैपेसिटेंस इन सीरीज शुड बी इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कैपेसिटेंस, अब देखो ये जो C1 C2 C3 है, जो भी आप इनको ऐड करके आंसर आएगा वो इस C4 के साथ में क्या है, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा। तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल शुड बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये भी हो गया। अब गाइस बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि उन्होंने आपसे चार्ज पूछा हुआ है, तो C शुड बी इक्वल्स टू व्हाट इज द कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। सो व्हाट इज नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर चार्ज, बिकॉज उन्होंने आपसे चार्ज पूछा हुआ है, दैट इज C शुड बी इक्वल्स टू Q by V। और गाइस सिंपल याद करो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। ओके, अब कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना। इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज करंट एंड चार्ज क्या रहेगा, सेम, while in parallel the potential will remain what, the same। इसका मतलब सीरीज के अंदर क्या चीज चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल, और करंट किस में चेंज हो जाएगा, पैरेलल के अंदर। लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले मैंने यहां पर निकाल दिया टोटल कैपेसिटेंस। So what is the total capacitance? So let's add 6, 6, 6, तीनों के तीनों 6, 6, 6 के ही हैं। So that means that 1/CS होता है। So it should be equals to, that is 1/CS should be equals to 1/6 plus 1/6 plus 1/6, कितना हो जाएगा 3/6, और it should be equals to 1/2। So CS should be equals to what? What is the unit? Farad. Okay. Now of course यदि वो माइक्रो के अंदर देकर के रखा होगा तो आप 2 माइक्रो फेराड यूज कर देना यहाँ पर। सो अभी के लिए अपन 2 माइक्रो यूज करते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर CS, ये जो आया है आपके पास में, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 3, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 3, ये वाला पार्ट किसके साथ में पैरेलल में होगा, ये जो तीनों सीरीज में है, ये तीनों के तीनों कंबाइन हो गए, एक लग गया, तो अब ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, पैरेलल। दैट मींस द न्यू सर्किट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, दिस, देन कम्स दिस। यहां पर आपने डायरेक्टली एक कनेक्ट कर दिया है 2 माइक्रोफेराड का, ये कहां से आया, यहां से 2 माइक्रोफेराड का, और यहां पर अभी भी ये 6 वाला लगा हुआ है जो कि पैरेलल में है। समझ में आया, क्योंकि तीनों सीरीज में थे तो मैंने एक ही लगा दिया, और यहां पर आपको देकर के रखा है 240 वोल्ट्स। अब क्या करोगे, ये दोनों के दोनों किसमें है, पैरेलल में। सो कैपेसिटेंस इन पैरेलल शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, that means that it should be equals to 6 plus 2, it should be equals to 8 mu farad। 8 माइक्रोफेराड का टोटल कैपेसिटेंस आ गया आपके पास में। तो इस सर्किट पे कितना लगा हुआ है, 8 माइक्रोफेराड का टोटल कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अब बात आता है कि आपके पास टोटल पोटेंशियल कितना है, 240 वोल्ट्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, वही 240 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में क्या हो जाएगा, यहां पर भी V सेम होगा और यहां पर भी V सेम होगा, बिकॉज पैरेलल में तो पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, सेम। तो इसका मतलब है 6 माइक्रोफेराड से कितना जा रहा है, 240 वोल्ट। तो पहले अपन इस वाले कैपेसिटेंस के लिए निकाल देते हैं। सो फॉर C4, चार्ज Q4 विल बी इक्वल्स टू, पैरेलल में चार्ज सेम नहीं होते, करेक्ट। सो फॉर C4 के अंदर कितना हो जाएगा, दैट इज, मुझे निकालना है चार्ज ऑन ईच, चार्ज निकालना था ना, हाँ, तो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू C4 इंटू V, राइट। व्हाट इज C4, C4 कितना है आपके पास में, इट्स 6 माइक्रोफेराड इनटू व्हाट इज योर V4। यहां पर पोटेंशियल आपका 240 वोल्ट यहां पर भी जाता है और यहां पर भी जाता है, बिकॉज पैरेलल में तो वो सेम रहता है। सो आंसर कितना हो जाएगा, 240। अब 6 को आप चेंज कर दोगे इनटू समथिंग लाइक दिस, 6 इंटू 10 टू द पावर -6, करेक्ट। तो लेट्स सॉल्व इट।
तो 6 zeros are 0, 6 fours are 24, 4 carry 2, 12 into 14, 1440 into 10 to the power minus 6, करेक्ट। और 1 2 3 तो ये हो जाएगा 1.44 into 10 to the power minus 3 वॉट कूलम। मैंने ये 3 वाला पार्ट कर दिया क्योंकि +3 था, 3 - 6 will be -3, सो आंसर कितना आ चुका है 1.44 into 10 to the power minus 3 coulombs on which, on C4 में। बट अब प्रॉब्लम आता है सर C1 C2 C3 का क्या? C1 C2 C3 तीनों के तीनों क्या थे? सीरीज में। यदि ये तीनों के तीनों सीरीज में है इसका मतलब तीनों पर चार्ज भी सेम रहेगा, राइट। अब तीनों पे यदि चार्ज सेम रहेगा तो ध्यान रखना पोटेंशियल तो इस तीनों के तीनों ब्रांच का कितना था? सेम, क्योंकि पोटेंशियल तो यहां पर भी 240 है। अब यहां पर तीनों के वजह से कितना कैपेसिटेंस आ रहा है इस पूरे के पूरे ब्रांच का? दैट वाज 2 वोल्ट्स। सो लेट्स चेक। सो फॉर C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 टोटल पोटेंशियल कितना आया है? आई मीन सॉरी, टोटल कैपेसिटेंस total capacitance should be equals to, and what is the total capacitance should be equals to कितना? वेरी सिंपल, टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हमारे पास में कितना आ गया था? 2 माइक्रोफेराड, मतलब 2 into 10 to the power minus 6 फेराड। अब इन तीनों में 2 into 10 to the power minus 6 फेराड आपके पास में तीनों का इक्विवेलेंट है, करेक्ट। यहां पर आपको अब निकालना है इंडिविजुअल चार्ज। अब इंडिविजुअल चार्ज कैसे निकालोगे, क्योंकि ये तो तीनों का पूरा आ रहा है। सो वेरी सिंपल, सबसे पहले पोटेंशियल जब जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1, यहाँ पोटेंशियल कितना? V2, यहाँ पोटेंशियल कितना? V3। सर लेकिन आपने पोटेंशियल क्यों चेंज किया? अरे बिकॉज सीरीज के अंदर तो पोटेंशियल अलग अलग होता है ना, तो तीनों में पोटेंशियल क्या जा रहा है? अलग अलग। बट प्रॉब्लम इज तीनों पोटेंशियल आपके सो कॉल्ड अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन तीनों का कैपेसिटेंस क्या है? सेम। जब कैपेसिटेंस सेम है, चार्ज सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल भी तो हर एक में सेम ही जाएगा। तो यहां पर लिखोगे सिंस कैपेसिटेंस ऑफ C1, C2 एंड C3 आर सेम। जब तीनों ही सेम है इसका मतलब क्या हो जाएगा? टोटल कितना था आपके पास में पोटेंशियल? 240, तो 240 तीनों के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों कैपेसिटेंस सेम है। सो पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू, मतलब V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 शुड बी इक्वल्स टू 240 अपॉन व्हाट? 3। दैट मींस इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 80 वोल्ट्स। तो हर एक में कितना जा रहा है? 80 वोल्ट्स। अब निकाल दो, तो व्हाट इज योर Q1? So Q1 equals to Q2 equals to Q3 should be equals to what? Capacitance. And what is the capacitance of each? कितना जा रहा था आपके पास में? That is तीनों का आंसर कितना आया था? 2, right? So that is 2 into, मतलब फॉर्मूला क्या होता है? Q is equals to CV, तो C is 2 into V is कितना? 80। सो यहाँ पर 2 into क्या है? 10 to the power minus 6। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2, मतलब मैंने यहाँ म्यू लिख दिया, 2 into 10 to the power minus 6 into 80। सो इट शुड बी इक्वल्स टू 2। नाउ यहाँ पर Q1 equal to Q2 equal to Q3, इट इज नॉट गोइंग टू बी 2। वाई इट इज नॉट गोइंग टू बी 2? बिकॉज आपको तो यहाँ पर Q1 इसके ऊपर में निकालना है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है? 6। सर लेकिन अभी तो आपने 2 बोला था, 2 इन तीनों का आया था, लेकिन आपको तो इंडिविजुअल निकालना है ना क्वेश्चन में, तो आंसर कितना हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी 6। सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट? 6। सो 6 into 10 to the power minus 6 into what? Into 80। अब आप सॉल्व कर दोगे इसको। 6 into 80 कितना हो जाएगा? 8 into 6 is 480 into 10 to the power minus 6, फिर 1 2, तो ये हो जाएगा 4.8 into 10 to the power minus 4 what? Coulombs. And that's all will be the answer. So this is the answer for Q1, Q2 and Q3. Answer आ चुका। So this completes your 5 questions. Let's now move on to the
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर पे जाते हैं. Tomorrow I am going to once again start 5 more questions from electrostatics from random boards, and then we are going to solve it. See ya guys, enjoy, bye.